लेंस क्या होता है, व्हाट इज द लेंस। जैसे आपने मिरर पढ़ा, मिरर किस पे काम करता है, मिरर काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। मिरर लाइट का क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। तो जो लेंस है वो काम करता है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट पे। किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आप अच्छे से पढ़ चुके हो, वहां पे आपने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा, ठीक है। अब ये देखिए लेंस क्या होता है, तो मैं लेंस की डेफिनेशन लिखता हूं। लेंस क्या होता है, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस, bounded by two surfaces out of which at least one surface is spherical। ये लेंस की डेफिनेशन है कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या बोलता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके पास दो सरफेस होते हैं और उन दो सरफेस में से कोई भी एक सरफेस एटलीस्ट स्फेरिकल होना चाहिए। अब आप समझोगे कि एक सरफेस कैसे, तो उसका भी मैं एग्जांपल लिखने वाला हूं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेंस के टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं लेंस, टाइप्स। पहली जो लेंस की टाइप है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम है वो है कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और कन्वर्जिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और जो सेकंड टाइप है हमारे पास, इसकी सेकंड टाइप है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का जो दूसरा नाम है वो है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को डाइवर्ज करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब देखो ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस फिर से तीन टाइप का होता है। कन्वेक्स लेंस कितना टाइप का होता है, तीन टाइप का। पहली जो टाइप है वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरी है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और जो तीसरी टाइप है वो है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब तीनों का डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। डबल कॉन्वेक्स लेंस, हमने क्या कहा कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है और जो दो सरफेस से बाउंडेड है। कितने सरफेस से है, टू सरफेस से बाउंडेड है, और उन दो सरफेस में से एटलीस्ट वन सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस कैसा बताया हमने, स्फेरिकल होना चाहिए। देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेस होते हैं और दोनों के दोनों जो सरफेस होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, तो ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस। फिर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका एक सरफेस प्लेन होता है और जो दूसरा सरफेस है वो कैसा होता है, दूसरा सरफेस होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉनकेव मतलब इसका ये सरफेस कॉनकेव है और दूसरा जो सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो ये हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स। इधर से ये जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये कॉनकेव सरफेस है। कैसा सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस है, और ये कन्वेक्स है। इधर इसका ये जो सरफेस है ये कैसा है, प्लेन, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स। ये डबल कॉन्वेक्स है, इसमें ये भी कन्वेक्स पार्ट है और इस साइड वाला ये भी कन्वेक्स पार्ट है। तो इस प्रकार से तीन टाइप का होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब आती है कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस होता है, ये भी तीन टाइप का होता है। पहला हो गया डबल कॉनकेव लेंस, दूसरा हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस, और तीसरा हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये तीन टाइप के होते हैं। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। डबल कॉनकेव लेंस, तो दोनों के दोनों पार्ट कॉनकेव हैं, ये पार्ट भी कॉनकेव है, ये पार्ट भी कॉनकेव है, ये हो गया डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा है प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो ये पार्ट
प्लेन है पहला, और दूसरा कैसा है, कॉनकेव, ये होगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा है कॉन्वेक्सो, तो ये पार्ट कन्वेक्स है, ये पार्ट कैसा है, कन्वेक्स, और दूसरा पार्ट है वो कैसा है, कनकेव। इसका ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये कैसा है, कन्वेक्स है, और ये कैसा है, कनकेव है। ये दोनों कॉनकेव हैं, ये प्लेन है और ये कनकेव है। अब यहां से एक बात नोट करने वाली है, ध्यान से देखिएगा आप सोच रहे हो इस सरफेस को मैं ऐसे लिख, इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखो। इसमें क्या, इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप इधर से बोलोगे सर मैं अगर इधर से देखो तो ये कनकेव पार्ट है, ये कन्वेक्स पार्ट है और ये कनकेव पार्ट है, तो क्या मैं इसको कन्वेक्सो कनकेव नहीं कह सकता? क्वेश्चन उठना लाजमी बात है और उठना भी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो इसका मतलब अच्छे से आप समझ रहे हो। तो ध्यान दो, आप देखो इसके ये जो एज हैं इस पे ध्यान दो, इसके यहां ध्यान दो एज के ऊपर, और इसकी एज पे यहां ध्यान दो। एज देखो दोनों की, ये जो लेंस है इस लेंस की ये जो एज है ये कैसी है, शार्प है, ये कैसी है, वाइड है। अगर वाइड एज है इसका मतलब वो कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और अगर शार्प एज है तो मतलब कैसा है, कन्वेक्स। हम आपको इसका डेमो करके दिखाता हूं। ये देखिए आपके पास दो प्रकार के लेंस हैं, एक लेंस ये है और एक ये लेंस ये है। इन दोनों को लेंसेज को पहले आप ऐसे करके देख रहे हो तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। एज के ऊपर ध्यान दीजिए दोनों में, और अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो अब इनकी एज के ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो ये वाला लेंस है इसकी एज देखो शार्प है, और ये वाला जो लेंस है इसकी एज देखो कितनी वाइड है, ऐसे करके देखो। तो ये जो वाइड एज वाला है ये जो लेंस है ये कैसा है, ये लेंस है कॉनकेव। कैसा लेंस है ये, कॉनकेव, और ये जो लेंस है ये है कॉन्वेक्स। अब हमने कहा कि एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैसे हैं आप देखिए। पहले मैं इधर करके ला रहा हूं, आप जो बोर्ड पे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो अब देखिए ये इमेज के साथ क्या करता है, ये देखो मैं यहां लेके आया तो इसने इमेज को क्या किया, बड़ा करके दिखाया। आप यहां करके देखो, बोर्ड के ऊपर देखो, आप कन्वेक्स लेंस को देख रहे हो ऊपर, तो कन्वेक्स लेंस में आपको देखो, कन्वेक्स लेंस में आपको इतना बड़ा इमेज करके दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहा है, ये कॉन्वेक्स दिख रहा है इसके अंदर। ये देखो इतना नजदीक लेके आया, इसने क्या कर दिया, इमेज को इनलार्ज कर दिया, ये इमेज को बड़ा कर देता है। इसको देखो, अब ये देखो इस लेंस के ऊपर आके देखते हैं, ये देखो ये इमेज को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। देखो आप कन्वेक्स लेंस बोर्ड पे ही पढ़ पा रहे हो, कनकेव लेंस भी बोर्ड पे पढ़ पा रहे हो, और लेंस के अंदर भी आपको कन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। मतलब ये इमेज को क्या करता है, छोटा कर देता है। तो कनकेव लेंस इमेज को छोटा कर देता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो इमेज को इनलार्ज कर देता है। देखो इसके लिए इसको मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। देखो इसने इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। अब देखो स्क्रीन के ऊपर आपको जैसे यहाँ पे डबल कॉनकेव लेंस दिख रहा है, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ये इनलार्ज दिख रहा है, और इससे ऊपर आपको डबल कन्वेक्स लेंस दिख रहा है, वो छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये इमेज को क्या कर रहा है, इनलार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होते हैं। अब ये जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस मैंने बनाया, ये इस कन्वेक्स लेंस के पास अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको मैं रिजोल्व करता हूं, नाम दे दिया मैंने इसको X, इसको मैं नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया P2, और इसको क्या नाम दे दिया Y। इसको आप ध्यान से देखोगे आप पाओगे कि ये जो लेंस है इसके पास एक सरफेस है, ये कौन, X, P1 और Y सरफेस है इसके पास, ठीक है। अब X, P1, Y सरफेस आप देखोगे तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो इसके पोल से पास हो रही है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो पार्ट है इधर वाले पार्ट का जो फोकस आएगा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका एक फोकस हो गया, ये इस सरफेस का फोकस किधर है, ये फोकस हो गया, ठीक है। अगर हम इस सरफेस को देखते हैं, अगर इसको दोबारा से बनाएं सरफेस नंबर 2 का, तो ये हो गया X, P2, Y, और ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस साइड का देखोगे आप तो इस साइड का आपको किधर दिखाई देगा, फोकस इधर दिखाई देगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर दो कनकेव सरफेस है, इसके अंदर दो कन्वेक्स सरफेस है, जो हमने आपको पहले भी बताया था
कि डबल कन्वेक्स लेंस, इसको हमने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर दो कन्वेक्स सरफेस हैं, एक कन्वेक्स इधर है और एक कन्वेक्स इधर है, तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो ये बना, तो इसका फोकस तो इधर आएगा, इसका फोकस इधर आएगा। इसका मतलब यह कि इसके पास इसको हम मेन लाइन मान लेते हैं, ऐसे इसको मेन लाइन मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा सेंटर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इस सरफेस का फोकस है इधर, इस सरफेस का फोकस किधर है, इधर। तो ये जो लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, डबल कन्वेक्स लेंस, उसके पास दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो आपको मिरर में लेंस में डिफरेंस पता चल गया ना, मिरर के पास सिंगल फोकस था, इसके पास कितने फोकस हो गए, दो फोकस हो गए। दूसरी बात, एक मिरर में लेंस में दूसरा डिफरेंस ये है कि मिरर लाइट के रिफ्लेक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। ये किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट पे। किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन। ये इसका प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द लेंस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेंस। तो लेंस का प्रिंसिपल क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, कनकेव लेंस बनाते हैं, तो कनकेव लेंस में भी दो कनकेव सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, इस प्रकार से। तो ये सी है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक पोल ये है इसका, एक पोल ये। इस पोल का फोकस इधर हो जाएगा और इस सरफेस का फोकस किधर हो जाएगा, इधर। इसके पास भी दो फोकस है। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया था। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इसका साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन। तो जो साइन कन्वेंशन है वो अब मैं आपको यहां नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि साइन कन्वेंशन इसका वही है जो हमने मिरर के केस में पढ़ा था। एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं मैं। साइन कन्वेंशन में क्या बोलता है कि सभी की सभी जो डिस्टेंस होती है वो मेजर की जाती है, कहां से, पोल से मेजर की जाती है। तो यहां पे हम मेजर करेंगे इसके सेंटर से। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगी वो सारी की सारी डायरेक्शन नेगेटिव होंगी, लाइट से अपोजिट जो होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। अपवर्ड डायरेक्शन सारी पॉजिटिव होंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन सारी नेगेटिव होंगी। हम रूल बना लेते हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है वो देखना है हमें। तो देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना देता हूं मैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। पहला रूल ये है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास हो जाती है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी। नोट कर लें इसे, दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इसका रिवर्ट कर देता हूं। अगर कोई लाइट रे इधर इस ऐसे आ रही है, अलग डायग्राम बना देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये फोकस है। अगर कोई लाइट रे इस प्रकार से फोकस में से पास हो रही है, यानी फोकस से होती हुई और इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रूल नंबर 2। अगर ऐसे लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड गुजर जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो अनडेविएटेड हो जाएगी। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो डायग्राम होता है स्ट्रेट लाइन वाला, ये होता है थिन लेंस के लिए। किसके लिए है, थिन लेंस के लिए। इस लेंस को मैंने बहुत ही थिन ले रखा है, बट एक्चुअली अगर इसको मैं थोड़ा सा वाइड लेंस ले लूं, थोड़ा सा थिक लेंस ले लूं, तो ये रे कैसे जाने वाली थी उसको देखिएगा। ये लाइट रे ऐसे आई, तो आपको पता है ये मीडियम कैसा है, रेयर है, ग्लास है, तो ये मीडियम कैसा हो गया, डेंसर होगा, है ना। तो ये आपको पता, जब रेयर से डेंसर जाएगी, रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल।
तो ये इधर बेंड हो जाएगी, तो यहां से ये स्ट्रेट चलेगी ऐसे। अब ये डेंसर टू किधर जा रही है, रेयर, ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम फिर से एयर आ गया, ये कैसा है, रेयर, तो यहां से फिर क्या जाएगी, ये इस प्रकार से, ये इसको आप ऐसे स्ट्रेट करके देखो, तो इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगी। तो इस केस में क्या है, ये थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है, थोड़ी सी क्या होती है, डिस्प्लेस, लेकिन अपनी जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। इसको थोड़ा सा पैसे ले लो, तो डायरेक्शन वही बनी रहती है, डायरेक्शन वही बनी रहेगी। इसलिए हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं थिन लेंस के लिए कि वो जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से निकल जाती है, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वो निकल जाएगी, उसमें किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा, सिर्फ लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर लेंस कैसा हो, थिक हो, मोटा लेंस हो, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जो जितने भी डायग्राम्स आप बनाने वाले हो वो डायग्राम इस रूल को फॉलो करते हुए बनाओगे, ये है इसका रूल नंबर 3, ठीक है। तो ये तीनों रूल आप ध्यान रख लें, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी इमेज हैं वो हम बनाने वाले हैं। और पहला पॉइंट जिस इमेज हम बनाएंगे और वो ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हमने हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा, इंफिनिटी पे रखा। कैसे डायग्राम बनेगा, लेंस है, लाइट रेज इंफिनिटी से पता है कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो इस प्रकार से पैरेलल आएंगी। और रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, पता है आपको, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो इसकी फोकस पे जो इमेज बनी है, आपने एक बात ध्यान से सुनो कि आपने मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर की इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ी, तो जिन जिन लोकेशन पे मिरर में ऑब्जेक्ट रखा होता था और जिन जिन लोकेशन के ऊपर इमेज बनती थी, सेम वही लोकेशन फॉलो होने वाली है लेंस के अंदर भी, और वही की वही इमेज की नेचर बनने वाली है। जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हो, फिर फोकस से दूर डोप से दूर रखते हो, डोप के ऊपर रखते हो, फिर डोप के बीच में रखते हो, ऐसे करके रखते हो, तो आप मिरर वाली आपने अच्छे से याद की होंगी, सिर्फ वही बनने वाली है। डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था तो रिफ्लेक्ट होकर वो इधर आ जाती थी, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है। इसमें रिफ्लेक्शन होने वाला है तो इसको क्रॉस करके जाती है, तो इसमें लेंस के राइट साइड में आ जाएंगे। इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां से आप क्या देखोगे, इमेज का लोकेशन कहां पे है, वो है फोकस। लोकेशन कहां है, फोकस। साइज क्या है, पॉइंट साइज है। कैसा है ये, पॉइंट साइज है। और रियल है। रियल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। फोकस पे बनेगी, लोकेशन कहां है, फोकस पे, पॉइंट साइज है, और कैसा है, रियल है। लोकेशन नंबर 2 फिट करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f से दूर। पहला, जैसे ये इसका फोकस है, ये कितना हो जाएगा, 2f, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा था, इन्फिनिटी से अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा तो 2f के नजदीक लेके ला सकता हूं। तो दूसरी लोकेशन हमने कहां रखी, ये C है, ये F है, ये कितना है, 2f है, हमने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ट्रिक कैम प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड, यहां से होते हुए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऐसे पास हो जाएगी। ये इसका फोकस है, यहां से लेकर यहां तक रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका 2f आ जाएगा। इमेज बनेगी यहां पे, इमेज यहां पे बनी। ये था ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A डैश B डैश। अब यहां पे देखिए लोकेशन कहां है, बिटवीन F एंड 2f, और स्मॉल साइज बनेगा और रियल बनेगा। रियल पता है ना आपको, रियल इमेज क्या होती है, रियल जहां पे जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पे रियल इमेज बनती है।
ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, तीसरे में क्या कर सकते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के हम 2f पे रख सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, 2f पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ये c है, ये f है, और ये कितना है 2f। 2f पे रखते हैं तो वही रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। ये जहां भी मिलेगा, जैसे ये डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस मेजर करोगे, ये f है, ये कितना आएगा 2f, तो इमेज बनेगी कहां पे, एट 2f। कहां बन रही है इमेज, लोकेशन कहां होगी, एट 2f। साइज क्या रहेगी, सेम, और नेचर क्या है, रियल है। ये इमेज के बारे में क्या मिली हमें, इंफॉर्मेशन मिल रही। तीनों अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए फोर्थ देखते हैं, पहले वाले को और दूसरे वाले को हम यहां से इरेज कर देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 2f से अगर इसको मूव करवाएंगे तो f और 2f के बीच में आएगा। पॉइंट नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में हो ऑब्जेक्ट, c है, ये f है, ये 2f ऑब्जेक्ट रखा हमने यहां पे। रूल वही, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से, ये फोकस है, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए रेज आएगी और इस प्रकार से आगे निकल जाएगी। ये f है, यहां पे करोगे, ये कितना आएगा 2f, इमेज कहां गई, बियॉन्ड 2f। a b, ये हो जाएगा a डैश b डैश, तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगी बियॉन्ड 2f इमेज बन रही है, लार्ज इन साइज बन रही है और रियल बन रही है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट यहां डाल देते हैं। 5 नंबर पे क्या बनेगा, अब इसको यहां से उठाओगे तो कहां जाएगा, फोकस पे जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो, तो यहां से 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है, ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मान लो, पॉइंट मान लोगे तो लाइट रेज इस प्रकार से जाएंगी, और किसी साइज का बनाओगे, अगर पॉइंट तो बनाओगे तो डायग्राम बनेगा ऐसे, तो ये पैरेलल हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर इसको आप क्या मान रहे हो, किसी फिक्स साइज का मान रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को जैसे फोकस यहां था, आपने यहां रखा, तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से, और ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इन्फिनिटी पे जाके रे बनेगा ये। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, जो लोकेशन है वो है एट इन्फिनिटी, साइज वेरी लार्ज, साइज क्या बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी और रियल बनेगी। ये इमेज की इंफॉर्मेशन है। और लास्ट स्टेप आपके पास क्या बचता है, इसको यहां से उठा के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आते हैं। कहां ले आते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। 6 नंबर जो डायग्राम बनने वाला है, 6 नंबर वो क्या रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखो ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, यहां रखा हमने। रूल वही होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से। दूसरा यहां से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से और इस प्रकार से फैल जाएगा
फैलेगा तो ये कहीं नहीं मिलने वाला, ये यहां फैलेगा तो कहीं नहीं मिलने वाला, इस प्रकार से डाइवर्ज होती जा रही हैं। इन रेज को अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हो, इनको पीछे एक्सटेंड करो ऐसे करके, इनको पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये यहां मिलती हैं, तो इमेज बनेगी हमारे पास यहां पे। तो इस बार देखो जो रेज हैं वो रियली मीट नहीं हुई है, एक्सटेंड करने पे मीट हुई है। तो यहां पे जो साइज, लोकेशन तो किधर है, लोकेशन है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट है, लोकेशन किधर है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट है, और साइज कैसी है, लार्ज है, लार्ज साइज बना ना, ये देखो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था, लार्ज साइज बना, और वर्चुअल है। इस बार इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, रियल इमेज नहीं है इस बार, इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्यों है वर्चुअल, पता चल गया आपको, क्योंकि रियली रेज मिल नहीं रही है, एक्सटेंड करने के ऊपर मीट हुई है ये। इसी प्रकार से अगर आप डायग्राम बनाओगे, ये तो थे कन्वेक्स के लिए, अगर आप कॉनकेव के लिए डायग्राम बनाते हो तो कनकेव के डायग्राम भी सेम इसी प्रकार से बनते हैं। कनकेव के डायग्राम कैसे बनेंगे, देखो कनकेव लेंस ऐसे होता है, और कनकेव लेंस में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा स्मॉल इन साइज बनेगी और फोकस से पहले बनेगी। ये फोकस है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, जैसे मैंने यहां ऑब्जेक्ट रखा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद वो इस प्रकार से डाइवर्ज हो जाएगी। एक जो रे है वो आपको पता है, इसको आप पीछे खींचोगे तो वो यहां मिलेगी, जो दूसरी रे है वो यहां से ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसे कैसे निकल जाएगी, दोनों यहां मिली, तो इमेज बनी हमारे पास ये इमेज होगी, स्मॉल इन साइज है। इसको मैं नाम दे दूं ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अगर आप यहां रखोगे तो भी इमेज यही बनने वाली है, यहां रखोगे तो भी इमेज यही बनने वाली है। तो इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, ऑलवेज स्मॉल रहेगी, इरेक्ट मतलब सीधी रहेगी, और वर्चुअल रहेगी। ये इसकी खासियत है इस लेंस की, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंस के जो डायग्राम कैसे बनते हैं, रे डायग्राम कैसे बनते हैं, उसके बारे में।